प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप तमाम व्यूअर्स का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। शालोम। प्रियो, मसीही जीवन यात्रा में मैंने इस बात को महसूस किया कि इन अंत के दिनों में हमारे समय में आते आते लोगों को नॉलेज से ज़्यादा हेल्प की नीड है। जी हाँ प्रियो, आज लोगों को नॉलेज से बढ़कर के सहायता की जरूरत है, क्योंकि लोग आज टूटे हुए हैं। लोग आज हालातों में दब रहे हैं, हालातों में वो पिसे हुए हैं प्रियो। और मैं इस बात को भी एडमिट करता हूँ कि नॉलेज भी हमें चाहिए, नॉलेज की भी आवश्यकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें हेल्प की ज़रूरत है। और मसीही जीवन यात्रा के क्रम में मैंने इस बात को भी महसूस किया कि एक व्यक्ति जो मसीही विश्वास में नया नया आता है तो उसके जीवन में ढेर सारे सवाल होते हैं और उनके जवाब वो चाहता है, उनके हल को वो ढूंढता है और ये उम्मीद अपने मन में लेकर के चलता है कि उससे जो आगे विश्वासी भाई बहन हैं, जो सेवक हैं, जो अगुए हैं, वो उनके उन सवालों का हल प्रदान करेंगे, उनके जवाबों को वो देंगे। और ऐसे सिचुएशन में वो फिर काउंसलिंग लेता है और चीज़ों को जानने समझने का एक पहल को रखता है। तो प्रियो, आज हम काउंसलिंग किस प्रकार से देना है, काउंसलिंग कैसा होना चाहिए, इसी विषय के ऊपर अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं। आज हमारे मनन का विषय ही है कि हम दूसरे लोगों को किस प्रकार से हम काउंसलिंग दें। तो आइए आज के इस दिन में हम आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मसीह में अति प्रियो, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेकर के 5 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसी बात को समझाया गया है, इसी बात को बताया गया है। यदि आप ठहर करके वचन को पढ़े, ठहर करके मनन करें तो ये सारी बातें जो है आपके आंखों के सामने वो खुलना शुरू हो जाएगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को काउंसलिंग देना है। यहाँ पर एक बात को आप पहले पकड़ेंगे, पहला नंबर पॉइंट को आप पकड़ेंगे कि काउंसलिंग किस प्रकार से देना है। काउंसलिंग देते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है आपको उसी को लेकर के आगे चलना है और बेस्ट आंसर, बेस्ट आउटकम के लिए आपको फोकस्ड होना है। जिस प्रकार से यहाँ पर यीशु मसीह के सामने बालक थे और बालकों को ही लेकर के यीशु ने अपना जवाब जो है वो देना शुरू किया। साथ ही साथ दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक व्यक्ति, वो तो एक नया व्यक्ति है, वो तो वचन को कम समझने वाला व्यक्ति है, तो उसका सवाल अटपटा हो सकता है, उसका सवाल कहीं से भी हो सकता है। ऐसे स्थिति में काउंसलिंग देने वाले को चाहिए कि उसके सवाल को शुरू से उसको समझाएं, उसके जवाब को देते हुए आगे अंत तक उसके सारी बातों को उसको समझा दे। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ यही तरीका है जिससे एक व्यक्ति वचन का भला भंडारी हो सकता है। ऐसा ही करने के द्वारा एक व्यक्ति वचन का भला भंडारी होता है, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम्हें लोग वचन का भला भंडारी जानने पाए। साथ ही साथ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यीशु मसीह के चेले आकर यीशु से पूछते हैं कि ईश्वर के राज्य में बड़ा कौन होगा, तो यीशु मसीह ने एकदम से चेलों को ये बताना शुरू नहीं किया कि स्वर्ग के राज में ये बड़ा होगा, स्वर्ग के राज में वो बड़ा होगा, बल्कि उन्होंने सवाल को शुरू से बताना शुरू किया। आखिर पर स्वर्ग राज में बड़ा होने के लिए स्वर्ग राज में प्रवेश भी तो जरूरी है। और यहाँ से यीशु मसीह ने अपनी बात रखी और स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह ने यहाँ पर 2 बात बतलाई। पहला मन परिवर्तन, पहला वो रिपेंटेंस है, मन फिराव है। और उसके बाद यीशु मसीह ने बतलाया कि यहाँ पर स्वर्ग राज में प्रवेश का दूसरा शर्त है वो बालकों के समान हृदय का होना, यानी एक कोमल हृदय, एक कपट रहित हृदय, एक शुद्ध हृदय। और इसके बगैर कोई भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जी हाँ प्रियो, आपको ध्यान देना है। यदि आप सचमुच मन फिराए हैं तो ये बालकों के समान आपका हृदय जो है वो होगा ही होगा, आपका हृदय जो है
वो कोमल हो ही जाएगा। आपका हृदय जो है शुद्ध हृदय होगा, वो मलिनता से रहित होगा। और यदि आपने सही ढंग से मन नहीं फिराया है तो आपका हृदय कभी भी शुद्ध नहीं होगा, आपका हृदय कभी भी कोमलता से नहीं भरेगा, कभी भी मलिनता से रहित नहीं होगा। आपको इस बात को समझना है। और यीशु मसीह ने प्रवेश की शर्त को पहले बताया, उसके बाद यीशु मसीह ने साफ जाहिर कर दिया कि एक व्यक्ति बालकों के समान यदि स्वभाव को ना कैरी करे तो स्वर्ग राज में कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। और यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया, एक व्यक्ति जितना ही ज़्यादा नम्र होगा, वो शुद्ध हृदय का होगा, कोमल हृदय का होगा, वही व्यक्ति स्वर्ग राज में बड़ा होगा। और यीशु मसीह ने साफ साफ इस तरह से बता दिया कि काउंसलिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने शुरुआत कहाँ से किया? स्वर्ग राज में प्रवेश करके, बालकों का स्वभाव से होकर के और बड़ा होने तक का सारा ब्यौरा अपने चेलों को बता दिया। काउंसलिंग का पैटर्न भी ऐसा ही होना चाहिए। बाल कहीं से भी क्यों ना हो, आपको ध्यान देना है। आपको शुरुआत से लेकर के जवाब देते हुए आपको अंत तक आपको एक काउंसलिंग लेने वाले व्यक्ति को समझा देना है। और मैं ऐसा समझता हूँ यही तरीका है कि आप वचन के भले भंडारी हो सकते हैं। और जैसा वचन में कहा गया है कि एक व्यक्ति को जो एक मसीही है उसे लोग परमेश्वर के वचन का भले भंडारी के रूप में रिकॉग्नाइज करें प्रियो। और आपको ध्यान देना है, आपको काउंसलिंग इसी तरह से देना है। और आपको आपका गोल ये होना चाहिए कि किस तरह से मैं लोगों को परमेश्वर की ओर से जो सहायता है वो मैं पहुंचा सकूं। साथ ही काउंसलिंग लेने वाले को भी उतावलापन में नहीं आना है और ये कैसा वो कैसा वो कैसा ये कैसा ऐसे चीज़ों में नहीं उलझना, बल्कि धीरज के साथ वो काउंसलिंग को लेना है और विश्वास इस बात के ऊपर रखना है कि परमेश्वर आज मेरी सहायता जरूर करेगा। और इस मनोभाव से यदि काउंसलिंग देने वाला और काउंसलिंग लेने वाला यदि आगे बढ़े तो मैं ऐसा समझता हूँ कि परमेश्वर के राज की बहुत ही बढ़ोतरी हो सकती है। और ऐसा ही करने के द्वारा हम सारे लोग ग्रेट कमीशन की आज्ञा को पूरी कर सकते हैं। हम लोगों को परमेश्वर के राज में ग्रो करने के लिए मदद कर सकते हैं, वचन में जड़ मजबूत करने के लिए मदद कर सकते हैं और परमेश्वर के सब आज्ञाओं को मानने के लिए लोगों को हम सिखा सकते हैं। प्रियो, काउंसलिंग देने के वक्त इन सारी बातों को आप जरूर ध्यान रखें। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप सारे लोगों को अपने अनुग्रह के द्वारा संभाले। परमेश्वर आप सारे लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आप सारे लोगों को जय मसीह।